हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब अच्छे होंगे। आज हम DLIS 04 की थ्योरी क्लासेस देखने वाले हैं। आज से हम DLIS 04, 05 और 06 सभी पेपर्स की थ्योरी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में आपको ये कक्षाएँ बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। अभी जल्द ही DLIS 04, 05 और 06 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम थ्योरी में ऐसे नहीं है कि हम आपको सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम केवल और केवल प्रत्येक यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। जो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो हम क्वेश्चन कराएं वो पढ़ के चले जाना। एग्ज़ाम में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पुस्तकालय का महत्व उपयोगिता। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो इसमें आप देखेंगे मैंने मुख्य मुख्य बिंदु लिखे हैं, तो आप इनको याद कर लेना। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके आंसर में आपको लिखना है ऐसे कैसे पॉइंट बना के टू लाइन पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। मेरे विचार से तो मैंने जैसे नोट्स बना रखे हैं, आप ऐसे ही लिखाना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। बाकी आप अपनी अपनी रुचि के हिसाब से कर सकते हैं। पहला पहला उत्तर हो जाएगा इसका। पहले का उत्तर, पुस्तकालय सभ्य समाज के आवश्यक अंगों के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। पॉइंट नंबर 2, पुस्तकालय का स्वरूप, उद्देश्य, कार्य, सेवाएं समाज की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होती है। पॉइंट नंबर 3, पुस्तकालयों ने समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पॉइंट नंबर 4, संस्कृति के संरक्षण, प्रकृति और औपचारिक अनौपचारिक स्वरूप, मनोरंजन आदि में पुस्तकालयों का योगदान महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5, पुस्तकालय ज्ञान के परिसंचरण से संबंधित है। पॉइंट नंबर 6, पुस्तकालय एक सामाजिक जनसंस्था है जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी व अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। पॉइंट नंबर 7, पुस्तकालय में शैक्षणिक संस्था के समान शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षक होते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। उसके बारे में भी अपन आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8, पुस्तकालय द्वारा जनसाधारण के अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 9, पुस्तकालय द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर आधुनिकतम सूचना व पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 10, पुस्तकालय जनसाधारण को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत रखते हैं। पॉइंट नंबर 11, पुस्तकालय पॉइंट नंबर 11 देखिए, ये थोड़ा सा पहली बार वीडियो बनाने का काम किया है, अपने नए ही काम स्टार्ट किए है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पॉइंट नंबर 11 हो जाएगा, पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय उन्नति में भी भागीदारी कर सकता है। पॉइंट नंबर 12, पुस्तकालय मानव की साहित्यिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोग के लिए सदैव सुरक्षित रखते हैं। पॉइंट नंबर 13, समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 14, पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। पॉइंट नंबर 15, किसी देश, राष्ट्र, समाज की सांस्कृतिक सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धियों और समग्र प्रकृति की जानकारी पुस्तकालयों के माध्यम से प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 16, पुस्तकालयों को देश की आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संरचना में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। अब देखिए, ये पहले क्वेश्चन में मैंने 16 पॉइंट बनाए हैं। इनमें से आपको जो जो याद रहे वो लिखाना, सभी लिखे आना कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी अगर आप इनमें से कोई भी 10 पॉइंट लिखाएंगे तो भी आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी ये क्वेश्चन ऐसे मैंने लिया है, ऐसे करके आए, तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और फिर भी अगर किसी के मार्क्स कटें तो मेरे से संपर्क कर लेना, इसका लिए मैं आपको खुली छूट देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पुस्तकालय के कार्य। इसी प्रकार मैंने सभी क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे हम विस्तृत सभी यूनिट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पुस्तकालय के कार्य। पहला पॉइंट, साहित्यिक व बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण करना। दूसरा, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना। तीसरा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चौथा, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। पांचवा, आजीवन सब शिक्षा का सशक्त माध्यम। और छठा, प्रजातंत्र की सफलता का प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना व एकता में वृद्धि करना।
इसके बाद अपन आगे देखते हैं 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। 8 नंबर हो जाएगा बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना। 9 नंबर हो जाएगा इसका उपयोग जोर जबरदस्ती से नहीं स्वेच्छा से करना चाहिए। अब इन बिंदु के बारे में या इन पॉइंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आगे विस्तार में भी लिखना है। मैंने शॉर्ट रूप में बनाए हैं क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम कम है। इसके ये बिंदु आप लिखना, इसके आगे थोड़ी थ्योरी मतलब थोड़ा ज़्यादा विस्तार से लिखना है, वो आप अपने मन से कुछ भी लिख देना, उससे एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादा एग्जामिनर मुख्य बिंदु बिंदु देखता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इस यूनिट से बन सकता है। पुस्तकालयों के प्रकार, तो प्रकार में आपको कुछ जगह 3 दे रखे हैं, कुछ जगह 4 दे रखे हैं, लेकिन हम ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से देखें या वीएमयू की बुक्स के हिसाब से देखें तो इसमें 4 ही प्रकार होते हैं। पहला है जन पुस्तकालय, दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय, तीसरा है विशिष्ट और शोध पुस्तकालय, चौथा है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। अब इनका वर्णन भी आगे, लेकिन ये आपको नहीं करना है, आप वैसे इतना लिखिए आना काफ़ी है। आगे यूनिट नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में मैंने इनको विस्तार से समझा रखा है, आप देख लेना, वीडियो में देख रहा है। इतना ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो थोड़ा शॉर्टली पढ़ लेते हैं अपन। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा पुस्तकालय विकास के सूचक, पुस्तकालय विकास के कारक, पुस्तकालय विकास के कारक। कारक में अपने पहले समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, उच्च जीवन स्तर, साक्षरता की उच्च दर, भली भांति संस्थापित पुस्तक व्यवसाय, नगरीय जनता का बड़े समूह में निवास, छठा है स्थानीय व राष्ट्रीय परंपराएं, सातवां प्रतिष्ठित नागरिकों का प्रभाव, आठवां हो जाएगा राष्ट्रीय प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों से प्रोत्साहन, नौवां हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा व जीवन पर्यंत सतत शिक्षा की आवश्यकता। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पहले यूनिट का, पुस्तकालय विकास में आने वाली बाधाएं। बाधाएं तो निरक्षरता हो जाएगी एक, दूसरा सीमित आर्थिक संसाधन, तीसरा पुस्तकों विशेष रूप से वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का अभाव, चौथा जनसंख्या बिखराव, पांचवा लिखने पढ़ने की परंपरागत रूढ़िवादी विधि, सिक्स्थ हो जाएगा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, सातवां हो जाएगा अभिप्रेरणा का अभाव, आठवां हो जाएगा पुस्तकालय चेतना का अभाव, नौवां हो जाएगा सरकारी पहल तथा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव, दसवां हो जाएगा पुस्तकों की बढ़ती कीमतें, ग्यारहवां हो जाएगा पुस्तकालय का अनौपचारिक शिक्षा में भूमिका पर नीति का अभाव, और 12वां जाएगा इस संसाधनों में पाठकों की रुचि की कमी, और 13वां जाएगा दक्ष पुस्तकालय कर्मियों का अभाव। ये हमारी पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इनके अलावा पहली यूनिट के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इनमें से ही पहली यूनिट से प्रश्न आएंगे। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज रख सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इससे भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।